नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। संसार मानस के सभी परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए सुनते हैं आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसीलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस तेरी मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी एकदम से प्रकाशमय हो गई और चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आइए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की तरफ चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ उन्होंने उनकी नवजात कन्या को वापस लाने का प्रण किया और वापस लेकर आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तब वह कारागार में तुरंत आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई और कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं युग माया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, बहुत राक्षस भेजे, बहुत छल प्रपंच माया किया, लेकिन भगवान को मारना ऐसे ही संभव नहीं था, क्योंकि वह तो धरती पर स्वयं उसको मारने और अपनी लीला दिखाने के लिए ही अवतरित हुए थे। लेकिन कंस की जब सारी कोशिशें विफल हो गईं और श्री कृष्ण जी को वह नहीं मार सका, अंत में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। और इस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। इस व्रत कथा के बीच में ऐसे कितने ही प्रसंग अछूते हैं जिन्हें सुनकर हमारा हृदय हर्ष और उल्लास से एकदम से भर जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का लोक मनोरंजक रूप बहुत ही पूजित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ जितनी प्रचलित हैं और उनकी बाल मोहिनी छवि आज भी हमारे हृदय में इस तरह विराजमान है कि जब हमारे घर में कभी भी पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है तो उसकी नटखट अटखेलियों को हम भगवान श्री कृष्ण की ही जो छवि है देखते हैं और उन्हें कन्हैया या कृष्ण की ही उपाधि दे देते हैं। भगवान
श्री हरि विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए, जिनमें से कि एक श्री कृष्ण का अवतार भी था। यह कहने में कुछ भी निसंकोच कह देना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार में सबसे प्रचलित और सबसे लोकरंजक पूजक भगवान श्री कृष्ण का ही